टीआरई 4 पर शिक्षा मंत्री की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। 25 जुलाई तक बीपीएससी को अधियाचना नहीं भेजी गई। तय समय सीमा बीतने के बावजूद प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। बता दें कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विभागीय बैठक में अधिकारियों को 25 जुलाई तक अधियाचना भेजने का अल्टीमेटम दिया था। बावजूद तय समय सीमा बीतने के प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। उसकी अधियाचना जाएगी। 25 जुलाई हमने अपने विभागीय अधिकारियों को तैयार करने के लिए कहा है कि 25 जुलाई तक हम टीआरई 4 की अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे। उसकी अधियाचना जाएगी। 25 जुलाई हमने अपने विभागीय अधिकारियों को तैयार करने के लिए कहा है कि 25 जुलाई तक हम टीआरई 4 की अधियाचना। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो हेड हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संजय जी, इंतजार हो रहा था टीआरई 4 को लेकर के अधियाचना आएगी, क्योंकि अब तय समय सीमा भी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल सुस्मिता, बिहार में टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर शिक्षा विभाग की समय सीमा सवालों के घेरे में आ गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि 25 जुलाई तक टीआरई 4 की अधियाचना जो रिक्वेजिशन है वो बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाए। हालांकि तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी अधियाचना बीपीएससी को नहीं भेजी जा सकी। इससे पहले भी टीआरई 4 को लेकर कई बार अलग अलग समय सीमा और दावे किए गए थे, लेकिन हर बार प्रक्रिया आगे खिसकती रही। अब लगातार डेडलाइन चुकने से लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी और खासकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग और मंत्री बार बार नई तारीखें और अल्टीमेटम तो जारी कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तय समय में काम पूरा नहीं हो पा रहा है। अधियाचना भेजने में देरी का सीधा असर टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया पर पड़ सकता है। जब तक बीपीएससी को रिक्वेजिशन नहीं मिलेगा तब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो सकेगा। इसके बाद आवेदन, परीक्षा परिणाम, नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया आगे खिसकने की आशंका बनी रहेगी। ऐसे में भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अब लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षा विभाग का कहना है कि कुछ जिलों से रोस्टर संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधियाचना भेजी जाएगी, लेकिन बार बार समय सीमा बदलने से विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है सुस्मिता कि आखिर टीआरई 4 की अधियाचना बीपीएससी को कब भेजी जाएगी और क्या इस बार विभाग तय समय सीमा का पालन कर पाएगा जो नई तय समय सीमा तय की जाएगी। अभ्यर्थी जब आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहते हैं और स्पष्ट समय सारणी की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर से यह पूरा मामला जो है अब शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच गया है। जो शिक्षक अभ्यर्थियों के नेता हैं वो अब नई डेडलाइन अपनी तरफ से तय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इस तारीख तक जो शिक्षा विभाग अधियाचना नहीं भेजता है तब उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अब जो सुनने में आ रहा है कि शिक्षा मंत्री ने अब नई तारीख तय की है 27 जुलाई। तो आज 26 जुलाई है, कल तक की तारीख उन्होंने तय की है। तो देखना होगा सोमवार तक ये अधियाचना पहुंचती है नहीं, लेकिन 25 जुलाई की जो समय सीमा तय थी वो भी शिक्षा विभाग की बैठक में समय सीमा तय की गई थी, वो भी एक बार फेल होती हुई दिख रही है। अब देखना होगा 27 जुलाई का अल्टीमेटम किस हद तक कारगर साबित हो पाता है और क्या। लेकिन संजय जी, जिस तरह से लगातार समय बदले जा रहे हैं और जो आक्रोश है वो भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि खबरों से वाकिफ हम लगातार हो रहे हैं। जो उनकी मांगे हैं वो सुनने की बात जरूर कही जा रही है, शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन जरूर आ रहा है, लेकिन इस पर कोई सकारात्मक पहल अब तक नजर नहीं आई है। ऐसे में छात्रों का क्या कुछ इस पर असर हो सकता है? उनकी जो मांगे रखने का तरीका है, क्या उसमें हम बदलाव देख सकेंगे? क्या वापस से वैसी तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी जो पहले देखने को मिली थी टीआरई 4 को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही कि मैं आपको बता दूं सुस्मिता की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक हुई थी और उसमें यह तय किया गया था कि हर साल जुलाई महीने में अधियाचना भेजी जाएगी बीपीएससी को। तो उसके बाद भी जो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी उन्होंने बयान दिया कि 25 जुलाई तो हर हाल में अधियाचना भेज दी जाएगी, लेकिन 25 जुलाई का डेडलाइन जो है वो खत्म हो चुका है। तो ऐसे में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं सामने उसमें 27 जुलाई की अब बात कही जा रही है। तो देखना होगा 27 जुलाई को क्या वाकई में शिक्षा विभाग अधियाचना भेज देता है बीपीएससी को या फिर ये डेडलाइन जो है वो आगे बढ़ जाती है। एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हुआ है और यही कारण है कि जो शिक्षक अभ्यर्थियों के नेता हैं वो अब अपनी तरफ से डेडलाइन तय कर रहे हैं और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी तो एक बार फिर से अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। जी सुस्मिता। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।